Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 11 and chapter number 4, where the heading of the chapter is motion in a plane. So, this physics is belonging to NCRT class 11 physics. And the today's topic, today's concept is 4.10 displacement vector of a particle 2D. In the bracket, I have written 2D means displacement vector of a particle in a प्लेन. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब बेसिकली मूव कर रहा है पार्टिकल, इतना तो ये चीज पता चल गया. एंड दिस इज बीटा सीरीज वर्जन ऑफ फिजिक्स, माय वर्जन ऑफ फिजिक्स, possible easiest explanation from my side regarding physics. Okay, so my channel's name is Physics Indian Professor. I used to upload everyday videos at my channel, so you can go to my channel to get regular updates. Fine. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल 2D मतलब इन अ प्लेन. एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, उसका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने वाले हैं किसमें, प्लेन में. मींस टू कोऑर्डिनेट्स, द सरफेस विल बी हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, चलो ये तो चीज हो गया. नाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग in a very proper way, we are utilizing the कर्व. डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कर्व देखते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है. एंड वी आर गोइंग टू मेक इट इनटू टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, तो पहले तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, यहाँ पे आपका एक एक्स एक्सिस होना चाहिए. फाइन, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है, ओके. सो दिस इज योर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये आपका प्लस वाई एक्सिस. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व को लेंगे. ठीक है, ऐसे. सो व्हाट इज दिस बेसिकली, ये आपका कर्व है. ठीक है, ये आपका कर्व है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक टू डिफरेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपका पॉइंट P एज वेल एज पॉइंट Q, and this is origin O. So this is I am taking, right? तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज बताना चाहूंगा मैं. with the arrow mark of red color, O से लेके P तक मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा. फाइन, एंड देन P से लेके Q तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से दिखाऊंगा the position of Q. The position of P and the position of Q is shown by these two vectors. ठीक है, मतलब दो वेक्टर से मैंने क्या दिखाया, पोजीशन ऑफ P दिखाया और पोजीशन ऑफ Q दिखाया. ओके, सो देयर इज अ पार्टिकल, उसने ये कर्व पे मूव करा, और वो कर्व पे मूव करने के बाद मैंने उसका डायरेक्शन दिखाया, कहां पे ठहर के, ओरिजिन पे ठहर के, कि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन P इज अलोंग द डायरेक्शन OP. मेरी बात समझो बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एक पार्टिकल है जिसने यहां से लेके यहां तक मूव करा. ठीक है, to move from this point to that point, I'm choosing two position. जब पार्टिकल पोजीशन P पे था तो मैं ओरिजिन O पे था. From O I am showing the position of the particle at P, as well as I am showing the position of the particle at Q from the P. So what this is indicating? This is indicating the positions. ठीक है, जब O पे खड़ा था तो वो पार्टिकल P पे खड़ा था, जब वो पार्टिकल Q पे गया मैं वहां पे P पे गया. So by using two vectors, कौन से वेक्टर OP and वेक्टर PQ, I am showing that कि position of a particle कैसे change हो रहा है. ठीक है, now what I am going to show you is
कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओरिजिन से by that particle up to q with this arrow mark. So this OQ vector OQ is nothing but it is a displacement vector. मेरी बात समझ में आई बच्चों? I am trying to show you that the displacement vector through vector OQ. ठीक है, चलो सर इसकी क्या जरूरत है सर? आगे आगे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस यू विल कम टू नो. फाइन. सो हमने तो एक डायग्राम बना लिया. फाइन. नाउ चेंज इन पोजीशन हुआ है. कैसे हुआ है? सी हियर, इफ आई शो टू पोजीशंस, एक आपका P का, दूसरा Q का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, तो हमको दो पोजीशन वेक्टर्स मिलते हैं, दैट इज वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2. ठीक है. सो वेक्टर R2 माइनस R1, व्हाट वी गेट? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, क्योंकि वेक्टर R2 इसलिए पहले लिख रहा हूं बिकॉज इट विल बी हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, ज्यादा मैग्नीट्यूड देन R1. ठीक है. सो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर R. क्या लिखा मैंने यहाँ पे? व्हाट आई हैव रिटन, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं. वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर R. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. तो यहां से लेके यहां पे चेंज हो गया ना पोजीशन वेक्टर, तो उसी को हम चेंज इन पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसको आप वेक्टर PQ कह रहे हो. इज दैट क्लियर? या. नाउ आगे बढ़ते हैं. चलो. ओके, इट्स क्लियर, आई नो दैट. फाइन. सो लिसन अप माय डियर किड्स, ये सारा चीज मैंने देखा. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इंटरसेप्शंस ऑफ दीज पॉइंट्स. अगर इन पॉइंट्स के हम लोग इंटरसेप्शंस बनाएं तो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ लाइट कलर. एक लाइट कलर ले लेता हूं, प्रोबेबली पिंक सही रहेगा. और लाइट ग्रीन पिंक, पिंक ही लेंगे, थोड़ा सा वो दिखेगा. फाइन. सो यहां पे देखो, आई एम टेकिंग द पॉइंट Q इंटरसेप्शन ओवर द y एक्सिस, है ना? दिस इज स्ट्रेट, या ये स्ट्रेट है शायद, एंड द इंटरसेप्शन ऑफ पॉइंट P इज आई एम टेकिंग हियर. ठीक है, चलो. सो द इंटरसेप्शन ऑफ Q along the x axis, दिस इज राइट, ये सही है. ओके, ये सही है. नाउ द इंटरसेप्शन ऑफ P along the x axis. ठीक है, ये देखो. इज दिस करेक्ट माय डियर किड्स? नाउ द extension of P I can take over the intersection of Q along the x axis. तो मैं ऐसे ले सकता हूं इसको. ठीक है, चलो ले लिया मैंने वैसे. फाइन. ओके. सो व्हाई दीज इंटरसेप्शंस आर नेसेसरी सर? इससे आपको चेंज इन y एक्सिस कितना हुआ है दो पोजीशन के बीच में, एंड चेंज इन x एक्सिस कितना हुआ है दो पोजीशंस के बीच में, आपको पता चलेगा. मींस यू विल गेट द टू डिफरेंट पोजीशन अलोंग द x एक्सिस, ये मिलेंगे, और टू डिफरेंट पोजीशन अलोंग द y एक्सिस, these two you are going to get. ठीक है, ये आपका y1 और ये y2. ठीक. So by that you will get delta y, and by that you will get delta x. So इससे क्या मिलेगा? इससे आपको change in position vectors मिलेगा. ठीक है, चलो. So we all know that this is positive x axis, positive y axis. थोड़ा सा इसका explanation in terms में कर लेते हैं.
पहले टर्म्स एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें क्या हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला है, फिर आप भूलना नहीं चाहिए किस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्गेशन कर लेते हैं। ओके, कंसीडर ए पार्टिकल। कंसीडर ए पार्टिकल। पार्टिकल मतलब क्या होता है बच्चों? मूविंग अलोंग, moving along a curved path. What do you mean by particle? Consider a particle moving along a curved path as shown in figure. कोई आंसर देने वाला नहीं है कि पार्टिकल किसको कहते हैं फिजिक्स में, इनटू द मैकेनिक्स किसको कहते हैं? लेट वेक्टर OP is equals to vector R1 and vector OQ is equals to R2. I think 34 students are present. ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिस्टेंस से छोटा बन जाता है या डिस्प्लेसमेंट से छोटा बन जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो डिस्टेंस वाला डायमेंशन है ना, आप हाइट वाले डायमेंशन के साथ ऑब्जेक्ट के कंपेयर करते हो एंड दैट ऑब्जेक्ट हाइट विल बिकम नेग्लिजिबल, तब वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल बनता है। ये चीज दिमाग में रखो। बी द पोजीशन वेक्टर्स। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है ये चीजें। परी जैन, शी इज द ओनली स्टूडेंट हु आंसर्ड टू दिस क्वेश्चन। कई बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत ही छोटे और सिली लगते होंगे, लेकिन यही चीजें आपको दिमाग खराब करेंगे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि regular students they won't hesitate for answering the questions. Let vector OP is equals to R1 and vector OQ is equals to vector R2, means दोनों क्या है? position vectors of the particle. ठीक है, ठीक है। Now if the particle moves from P to Q in time interval delta t, then vector PQ is equals to delta into vector R, क्योंकि it is the displacement vector. देखो बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। When you join this curve to the origin, OQ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है, ठीक है। लेकिन द कर्व इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट विल बी वेक्टर PQ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। So the reference where you're standing at the O, that curve is not connected with the O. अगर वो कर्व समझो कि O से कनेक्टेड होता है, तब डिस्प्लेसमेंट कर्व OQ बनता है। इफ इट इज स्टार्टेड समवेयर इन द मिडल, ठीक है, और आप एज अ रेफरी देख रहे हो द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम P to Q, तो कर्व है, कर्वी लीनियर which is having long distance। देखो यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो ये long distance बनेगा like this, but we are finding out the shortest distance between P and Q, that is called as displacement vector। Your
standing like a third empire at the origin into the graph. ठीक है, चलो now okay, so this is the displacement vector with tail at P and head at Q. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हेड है क्यू पे और यहाँ पे क्या है, टेल है, बस यही चीज बता रहे हो। ठीक, सो वेक्टर है तो उसका हेड भी होगा और टेल भी होगा, है ना। ओके, सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू राइट द वेक्टर फॉर्म। इसका इक्वेशन बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल का। जैसे हमने yesterday we made an equation for rectangular components, हमने कल बनाया था, as well as we made the magnitude of the resultant of two vectors। वैसे displacement of a vector का भी equation हम लोग बनाएंगे। ठीक है, so ये consideration तो सारे समझ में आ गए आप लोगों को। ठीक है, now okay 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 fine। so first of all consideration करते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी consideration क्या है in vector form when you are writing a displacement vector, when you are writing displacement vector। ठीक है, क्या लिख रहे हो बताओ मुझे। डेल्टा वेक्टर r is equals to वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इतना लिखोगे, सही है। प्रियंका राठौड़, सृष्टि नांदियाल, as well as परी जैन, ओके वैष्णवी, लिसन अप। तो ये तो लिख डाला हमने। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ r2, वेक्टर r2 और वेक्टर r1 का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करें, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, सो r2 के लिए हमको पोजीशन को ढूंढना पड़ेगा। वेयर इज r2? सो r2 का पोजीशन जो है ना यहाँ पे है, एट द पॉइंट q। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू एट पॉइंट q, अभी देखो when you are writing at point q you can simply write as x2 comma y2, ये आप उसका पोजीशन लिख सकते हो like that। for p you can write the position as x1 comma y1, you can write the position like this। ठीक है, but while writing out the magnitude की पोजीशन इसका यहीं पे है, और पोजीशन वेक्टर का जो वैल्यू है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, along the x एक्सिस as well as along the y एक्सिस। मतलब x एक्सिस अगर ये यहाँ पे है तो x एक्सिस ये यहाँ पे है। see here, if the x axis is like this you can also take x axis like this to show the position of the particle when at the point p। so at the point p it is x1 here as well as y1 here। so to show the direction of x1 along the x axis you can show with the I cap। मेरी बात समझो, to show the direction of the position p along the x axis you can take it as x1 I cap। क्या मेरी बात सही है? okay, so as well as from here to here when you're showing the direction of the position of a particle along the y axis you can take it as y1 and the unit vector where you are showing here as j cap, तो y1 j cap। तो दोनों जब ऐड करते हो आपका क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। मेरी बात समझ रहे हो? सो यू आर एडिंग अप बोथ द, क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर्स और बोथ द वेक्टर्स अलोंग x कैप एंड y कैप। मैं इसका आपको डायग्राम निकाल के बताता हूं। ठीक है, सी माय डियर किड्स, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। सो व्हाट वी आर शोइंग हियर, यहाँ पे पोजीशन p है, x1 y1 बोल रहे हो। ठीक है, सो दिस इज योर y1 and this is your
y1 and this is your x1, ठीक है। तो अगर x1 पे आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, सिंपली यू नीड टू मल्टीप्लाई विद आई कैप। अगर y1 पे आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द j कैप, ठीक है। व्हेन यू आर एडिंग बोथ x1 आई कैप प्लस j1 y1 j कैप, ठीक है, what you will get, you will get the position vector r1 ऐसे। so same way when you are taking out, ठीक है, आप q ले रहे हो, क्या ले रहे हो, q यहां पे। so you will be having two position, one along the x-axis, another one is along the y-axis, simply to show the position of a particle along the q, है ना। तो अभी यहां से लेके यहां तक आपको रिजल्टेंट दिखाने के लिए क्या चाहिए पता है, you need to show the y2 along j cap, means the direction along the y-axis can be shown with the unit vector j cap, and y2 is the magnitude, so here along the x-axis, so x2 and I cap. So when you add these two, x2 I cap plus y2 j cap, you will get the second position vector r2, ये आपका वेक्टर r1। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ r2 एंड r1 यू नीड टू पुट दोज वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज पुट अप करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियरली समझ में आया बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रोबेबली नो कंफ्यूजन। मैं अब करूं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो लिसन अप माय डियर किड्स, अभी मुझे वेक्टर r2 के जगह में क्या लिखना पड़ेगा, टेल मी, यू ओनली टेल। x2 i कैप लिखना पड़ेगा, y2 j कैप लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे x1 i कैप लिखना पड़ेगा, प्लस y1 j कैप लिखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? या इट्स क्लियर, फाइन, वेरी गुड। सो इफ दिस इज क्लियर, आई एम क्वाइट हैप्पी। और सिर्फ अगर वेक्टर r है तो यहाँ पे क्या करोगे, x इंटू आई कैप, क्योंकि r के जगह में कोई भी ना r1 है ना r2 है, तो ये भी इन जनरल x ही आएगा, प्लस y j कैप, है ना। सो आल्सो वेक्टर r इज इक्वल्स टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू j कैप, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, व्हाट वी कैन डू हियर इज स्प्लिट कर लो अच्छी तरह से, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। नाउ कॉमन थिंग, j और j को कॉमन कर लेंगे और i और i को कॉमन कर लेंगे, सो दैट यू कैन राइट लाइक दिस, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो नाउ यहां पे क्या है, एज इट इज इसको लिख डालते हैं, डेल्टा वेक्टर r इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जैसे r2 माइनस r1 के लिए आप क्या लिखते हो, डेल्टा r लिखते हो। सो फॉर x2 माइनस x1 is delta x, for y2 minus y1 is equals to delta y, है ना। so you can write delta x into I cap plus delta y into j cap। so this is up to here, यहां तक है। now as per क्या कहते हो आप लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या था बताओ मुझे।
रेक्टेंगुलर फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, कुछ याद है? यस्टरडेज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, कुछ याद है? पक्का याद है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा कुछ था? और एल्स ऐसा रहेगा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, बोथ आर वन एंड सेम, ये और ये सेम है। आर यू गेटिंग? या सो ऐसा जब रहा तो आप ऐसा लिखोगे, है ना? ऐसा रहा तो आप ऐसा भी लिखोगे, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। कुछ याद है कल का? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ इफ इट इज लाइक दिस, अगर ये ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरी तरह से वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सो लाइक दिस, है ना? अभी इसको क्या करूंगा, टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स एडिशन, यहाँ पे, ठीक है? ये वेक्टर फॉर्म में है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इसका मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूंगा। सो टू गेट द मैग्नीट्यूड आई कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस यही चीज है और कुछ नहीं। सिंपली आपको मैंने समझाने की कोशिश की ये चीज, ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडेज इक्वेशन, ठीक है? हमने एक्सप्रेशन को लिया था, ठीक है? हाँ सर, ओके, नो डाउट सर, फाइन, थैंक यू। सो माय डियर किड्स, वेयर, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है? वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर द rectangular components of डेल्टा आर, है ना? सो आपका डेल्टा आर क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक आपका डेल्टा एक्स है और दूसरा डेल्टा वाई है। फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल मूविंग, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल, मतलब स्पेस में, इन 3D, पहले ही लिख दिया मैंने 3D, और एल्स स्पेस, और एल्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या बनाओगे बताओ मुझे, फट से बताओ जल्दी से। वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू वेक्टर और डेल्टा एक्स आई कैप लिख सकते हो, प्लस डेल्टा वाई जे कैप लिख सकते हो, प्लस डेल्टा जेड के कैप लिख सकते हो, और एल्स यू कैन एक्सटेंड दिस इक्वेशन लाइक दिस। आप एक फर्दर स्टेप लिखो लाइक दिस, ऐसे, डेल्टा एक्स वेक्टर डेल्टा y vector plus delta z vector. So you can even make the magnitude of vector delta r is delta r is equals to under root, क्या लिख सकते हो, delta x square plus delta y square plus delta z square. This is for 3 dimensions. Clear हो गया बच्चों what I'm trying to say? Okay. Now my dear kids, ये चीजें क्लियर हो गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो
कहते हैं ना, थोड़ा सा इलेबोरेशन और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था, ठीक है। तो हमने सर अभी तक पीक्यू के बारे में बात ही नहीं किया सर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, so this link will be going to get cut within 2 minutes 9 seconds. Okay, displacement vector PQ gives the position of Q with respect to P। मतलब ये है कि P को हम इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं और Q को फाइनल पॉइंट बोल रहे हैं या टर्मिनल पॉइंट बोल रहे हैं। सो इट इज वन टाइप ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक तरह का क्या है, पोजीशन वेक्टर। मतलब कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का हम लोग थ्रू आउट कर्व कहां से लेके कहां तक ट्रेवल किया है, तो उस वेक्टर के द्वारा हम लोग क्या बता रहे हैं, वी आर शोइंग द पाथ, वी आर शोइंग द पोजीशन, ठीक है, ऑफ दैट पार्टिकल। सो द ओनली डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या है, तो ओनली डिफरेंस के बारे में जब पोजीशन वेक्टर, while position vector, the only difference is that while position vector, ये लिंक विद इन 1 मिनट कट होने वाला है। एक काम करते हैं बच्चों, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसका एक्सप्लेनेशन जैसे ही कट होगा फिर से नए से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज while राइटिंग बीच में कट होगा, दैट इज नॉट गुड। नाउ आपको पता है मैं किस पे पढ़ाता हूं आपको, यू नो दैट ऑन विच आई एम टेकिंग द क्लास, इट इज दिस, ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, एंड दिस इज योर पेन, बताओ क्या है ये। ओके, सो माय डियर किड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ डाल के दिखाया था, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं ज्यादा इसका डेप्थ में नहीं जाऊंगा। वी हैव चोजन P एज वेल एज पॉइंट Q, ऐसे, ठीक है। सो सी हियर, दिस इज व्हाट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है, ठीक है। सो द पाथ PQ, आइदर इट इज लेस देन द ओरिजिनल पाथ, मेरी बात समझो, आइदर इट इज लेस देन द ओरिजिनल पाथ। अगर कर्व नहीं होता, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट होता, देन द पाथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। या तो वो पाथ जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल होता if the particle has traveled directly straight from P to Q, or else it should be on the path, means whatever the path of the vector will be there, either it is equal to PQ or else it is less than PQ। जो PQ है ना, ये PQ जितना ही होता, और else less than PQ मतलब shortest distance, इससे ज्यादा नहीं होता, ऐसे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन लेकिन यहां पे और एक चीज बताना चाहता हूं, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पैड परिजन, इसको इलेक्ट्रॉनिक पैड कहते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर यूज करते हैं ये चीजें। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा मैं क्या यूज करता हूं टीच करने के लिए, आज मैंने शायद आपको दिखाया। एंड दिस टाइप ऑफ हैंड ग्लोव्स आई यूज टू हैव। इलेक्ट्रॉनिक पैड पे मैं ऐसे रखता हूं, रख के पेन पकड़ के लिखता हूं लाइक दिस, ताकि डस्ट वो पैड पे ना चिपके, लाइक दैट, as well as it should work properly. If I use with the bare hands, definitely it will be going to have difficulty for me. इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है कि पेन किधर जा रहा है, कहीं गलत आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पैड तो नहीं जा रहा है वो।
ओके, थैंक यू। मेरा ओरिजिनल हैंडराइटिंग नोटबुक पे होमवर्क, स्पेशली मेरे होमवर्क और फेयर बुक्स थे ना स्कूल के, उस पे बहुत जबरदस्त है ओरिजिनल हैंडराइटिंग। मैं स्क्रीनशॉट एक बार पोस्ट करूंगा मेरे इस पे स्टेटस पे। सो लिसन अप माय डियर किड्स, मैं आपको क्या बोल रहा था, दिस वाज द कर्व, कर्वीलिनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। एक आप पोजीशन P एज वेल एज Q ले रहे हो, ठीक है। सो दिस इज P एंड Q। पी क्यू इज द पाथ, या तो पाथ इतना ही रहेगा या इससे छोटा रहेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझो, नॉट लाइक दिस। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंपॉर्टेंस पता चल गया। आइदर इट विल बी पी क्यू और लेस देन पी क्यू मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपका जो ओरिजिन होता है यहां पे होता है। मेरी बात समझो, पोजीशन वेक्टर के लिए क्या होता है, when you are putting from here to here, this is position vector, this is also position vectors. Now the reference point you are showing is from the origin. मैंने इसीलिए बोला कि जो भी मोशन होता है इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, whenever you show the motion in case of position vector, आप कैसे दिखाते हो, ऐसे। so this curve, इसको क्या कहते हैं, ग्राफ को कर्व कहते हैं। दिस कर्व शोज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, जो कि एग्जैक्टली इक्वल रहता है जो भी यहाँ पे दिखा रहा है along the x axis as well as y axis. but in case of displacement vector, जो मोशन ऑफ द पार्टिकल रहता है वो या तो जितना pq है उतना ही होगा या उससे कम होगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा, ये वाला, मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, दैट विल बी बेटर टू गेट अंडरस्टैंड। ये देखो, ये जो PQ है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं यहां से लेके यहां पे बताऊं, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में जो आपका ओरिजिन जो होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है, इनिशियल पॉइंट विल बी ऑलवेज ओरिजिन। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑलवेज विल नॉट बी ओरिजिन, अदर देन इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट विल बी अदर देन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन छोड़ के इनिशियल पॉइंट कहीं और रहेगा। सो ओरिजिन विल बी सेपरेट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट कहां पे है, यहां पे है। ओरिजिन कहां पे है, यहां पे है। वेयर, इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट एज वेल एज ओरिजिन बोथ आर वन एंड सेम। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर PQ gives the position of Q with respect to P. Okay, so it is one type of position vector, एक तरह का है। The only difference is that while position vector, यहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले ही ग्राफिकली बता दिया कि चीजें क्या हैं, ठीक है। सो नाउ आई विल एलैबोरेट, ठीक है। The only difference is that while position vector gives the position of a point, position of a point with respect to origin। मैंने क्या बताया आपको, आई वाज टेलिंग द सेम थिंग इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फिगर 1 के बारे में जो मैंने आपको इधर बताया था, तो सेकंड फिगर में मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया था। सो इनिशियल पॉइंट एज वेल एज ओरिजिन विल बी सेम, बट इन केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, gives the position with respect to a point। ए पॉइंट क्या था यहाँ पे बताओ, पॉइंट P था इन द फर्स्ट फिगर, ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन, है ना।
अदर देन ओरिजिन। सो आपका जो टेल था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इट वाज ऑन द P, okay, and the head, it was on the Q. So you are defining the displacement vector with respect to P. So P is not a origin, तो other than origin point है जिसको हम initial point बोलते हैं, origin O पे था, ठीक है। Okay, I think this is very much clear, my dear kids. The displacement vector, the displacement vector is independent of the choice of the origin O, ठीक है। The displacement vector gives the displacement vector gives no information about the motion or path of the moving particle. See here, my dear kids, what I'm trying to say, when we are drawing a graph, तो ये कर्व था, ठीक है, आपने इसको Q बोला एंड इसको P बोला, ठीक। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां यहां से लेके आप यहां तक पहुंच गए हो विद द डायरेक्शन यू आर शोइंग कि ऐसे पहुंच गए, मतलब इधर हो। फ्रॉम द P यू आर शोइंग दैट कि Q पे वहां पे है, एट द पॉइंट Q वहां पे पार्टिकल है, बट वी डोंट नो दैट विच पाथ इट हैज चूजन, ऐसे गया है या ऐसे गया है या ऐसे गया है या स्ट्रेट गया है, वी डोंट नो। वी आर सिंपली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल की उस पोजीशन पे है, ठीक है। सो यहां पे क्या है, पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल पता नहीं चलता, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल वी आर नॉट गोइंग टू गेट, एज वेल एज कि मोशन हुआ है या नहीं ये भी नहीं पता चलता। सिंपली जब क्यू पे जाके पार्टिकल खड़ा होता है तो पी से आप बता सकते हो कि वहां पे है, बस यही चीज है। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि वहां से लेके फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट अगर सेटल कोई बॉडी करा है, मींस फ्रॉम P टू Q इट हैज रीच्ड, आपको पता नहीं कि P से लेके Q तक गया है या नहीं। सिंस यू आर स्टैंडिंग एट द P एंड यू आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द Q, कि यहां से लेके वहां दिख रहा है, ठीक है। या सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा दिस इज, तो बेसिकली what type of, yeah, what type of motion it has taken, कि एक्सेलरेट हुआ है या डिसेलरेट हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, ये चीज पता नहीं चलता। टाइप ऑफ मोशन, अबाउट द मोशन मींस टाइप ऑफ मोशन पता नहीं चलता है, ना पाथ पता चलता है। हाँ, फ्रॉम द पोजीशन इट हैज चेंज्ड इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शिफ्ट करा है, लेकिन कौन से टाइप का मोशन है वो चीज नहीं पता चलता है, एज वेल एज पाथ ऑफ पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल ये भी नहीं पता चलता है, ठीक है। ये चीज बस इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है, यहां से लेके यहां तक। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन, और अबाउट द मोशन मींस टाइप ऑफ मोशन, और द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ठीक है। बिटवीन कहां से लेके कहां तक? बिटवीन P एंड Q, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
अरे यार ये क्या हो रहा है, हैंडराइटिंग, I get frustrated when handwriting will not become good. The magnitude of displacement vector is either less or equal to the path length इक्वल इन द सेंस कर्व ऐसे था, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो ऐसे हो सकता है कि इक्वल टू द पाथ लेंथ या लेस देन पाथ लेंथ, मतलब ये पाथ लेंथ इतना है बिकॉज कर्विलिनियर मूवमेंट हुआ है, मोशन हुआ है, तो ये तो ज्यादा होगा x, समझो इसको x कह लो और इसको x डैश कह लो, if you are showing the displacement vector, so x is greater than x dash in the case of curvilinear motion. But if it is rectilinear, अगर ऐसा है, straight है, means p यहीं पे है, q यहीं पे है, ठीक है, x भी यही है और x dash भी यही है, so in this case x will be equals to x dash. दो केसेस हो सकते हैं, या तो x is equals to x dash or else x is greater than x dash. The magnitude of displacement vector is either less, ठीक है, either less, ये देखो displacement vector x dash है तो ये less है x के साथ कंपेयर किया तो, और else equal, ये देखो equal है to the path length. बस यही चीज they are trying to say. Means the type of traveling, either it may be straight line or curvilinear, बस यही चीज है और कुछ नहीं. So the magnitude of displacement vector is either less or equal to the path length of the particle. किसके बीच में? between P and Q, but remain same for all paths of the journey. तो मतलब सभी तरह के जर्नी या कर्विलिनियर हो या रेक्टिलिनियर हो वो सेम रहेगा. जो मैंने आपको कंडीशन बोला, x is greater than x dash और x is equals to x dash, या वो वाला कंडीशन, ठीक है. How will get to know, sir? Yeah, it depends, no, प्रियंका. They will give you into the graph कि वो कर्विलिनियर है या स्ट्रेट है. मतलब आपको ग्राफ दो तरह के देंगे प्रियंका. They will give you two types of graph. कैसे? ऐसे. Either they will give you like this or else they will give you like this, है ना? In both of the cases you will know that कि यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन से नहीं मिल रहा है. Getting my point? That's why this is called as displacement vector. And here x is equals to x dash है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही है, पाथ लेंथ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. बट इन दिस केस यहाँ पे देखो x जो है ये पाथ लेंथ है और ये जो आपका x डैश जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन x डैश होता है. तो किसी भी तरह का जर्नी हो, सो बेसिकली यही होता है. सर अगर ग्राफ ऐसा हो तब सर, तब भी तो आपका वही बनेगा ना, मींस दिस विल बिकम x पाथ लेंथ एंड दिस विल बिकम x डैश. यहाँ पे भी वही होगा, x इज ग्रेटर देन x डैश, किसी भी तरह का हो, path length will be greater, no? So type of motion depends upon the uh,
व्हाट वर्सेस व्हाट कर्व यू आर टेकिंग, मतलब किस तरह का आप ग्राफ लेना चाह रहे हो, किस तरह का कर्व आप लेना चाह रहे हो. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग. माय डियर किड्स, इन दोनों में which one is position vectors and which one is displacement vector? Tell me. फट से. First one displacement vector. Okay. The second one position vector. First one is position vector according to Rajput. It is a type of position vector. Type है, but basically this is a displacement vector. ठीक है, ये क्या है? Displacement vector है. ठीक है. And what about these things? This is position vectors. दो हैं यहाँ पे. देखो, because whenever you are showing the position of any particle or object from the origin, so that type of vector is called as position vector. If the origin is not there at the initial point, यहाँ पे देखो, इस केस में origin कहाँ पे है? यहाँ पे. Initial point यहाँ पे है. In this case, this will be not a position vector. Position vector तभी हो सकता है origin is equals to initial point. ठीक है, देखो यहाँ पे, ये आपका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, एज वेल एज द इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन. तो दो हैं यहाँ पे वेक्टर्स, दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं. क्लियर हो गया? मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको, सो दैट यू शुड नॉट अगेन से दैट कि सर नहीं पता चला. सर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए. ठीक है, चलो, अच्छी तरह से आपको समझ में तो आया. नाउ विल मेक अ एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? उसके लिए हम बनाएंगे एक्सप्रेशन. ठीक है, तो डायग्राम जो पिछला वाला था वही है. ठीक, वी हैव हमारे पास क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी रहेगा, बिकॉज वी नो दैट कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, सो वी गॉट दिस, हमें ये चीज मिला. नाउ व्हेन यू टेक फ्रॉम हियर, हम यहां से ले लेते हैं. दिस इज द जनरल इक्वेशन. फाइन, चलो. सो वी एवरेज आपका ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर एवरेज वेलोसिटी है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर आर, क्योंकि जब चेंज इन पोजीशन होगा तभी जाके आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बाय डेल्टा टी. सो टाइम विल नॉट बी हैविंग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर साइन. तो कभी आप ये चीज मत करना कि टाइम पे वेक्टर वाला साइन लिख दो. अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप गलत लिख रहे हो. टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. देन यू डोंट कंपेयर द टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है विद द वॉल क्लॉक. सर वॉल क्लॉक घूमता है ना सर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये मत लेना फिर. ओके, सो डेल्टा वेक्टर आर, इसको आप कैसे लिखोगे? डेल्टा एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सो सिंपली यू कैन टेक दिस स्टेप. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. ठीक है, चलो, दिस इज डेल्टा टी. इतना हमने बना दिया. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई
by delta t into j cap. So what is x by t my dear kids? क्या velocity है? अगर velocity है along the I cap, along the क्या I cap, I cap का मतलब वो ये velocity x axis पे है. अगर मान के चलो x by t है along the j cap, so this velocity along the y axis. तो into this place, what you're going to write? You're going to write that key vx into I cap plus vy into j cap. ठीक है. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है. आदर्श, चेतन, एचडी, संतोष, सी हिरेमठ, चलो कोई बात नहीं. सो यू गॉट दिस. इतना हमको मिला. So what we are getting here? We are getting that key velocity along the x component. We are getting key delta x by delta t. So into I cap. ठीक है. So into I cap and vy is equals to delta y. ठीक है. Delta y by delta t into j cap. So what are these? These are two component vectors. Rectangular components हैं ये. Of what? Of average velocity. क्या मेरी बात आपको क्लियरली ये चीज समझ में आई बच्चों? हो गया? पक्का? सो इसको हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू पुट द घूंघट टू वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, चलो. ये चीज तो क्लियरली समझ में आ गई कि दिस इज फॉर 2 डायमेंशन. इतना भी पता चल गया. पक्का अंडरस्टूड. वेरी गुड संतोष. Now, for 3 dimension, for 3D, for 3D means along X, Y or Z. ठीक है. So when you are writing the average velocity for 3 dimension, you should write Vx I cap. ठीक है. Plus Vy J cap plus Vz K cap. Clear हो गया? Okay, you got that. चलो अच्छी बात है. Now we'll go for average acceleration of a particle. ठीक है. Average acceleration of a particle moving in a plane. So what we are going to do here. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास क्या रहेगा? We have average acceleration, general equation. ठीक है. Average acceleration का general equation रहेगा. So what we are going to write? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे change in velocity with respect to time. है ना? चलो इतना तो हमने कर दिया. नाउ व्हाट दिस विल बी गोइंग टू इम्प्लीकेट? ये क्या इम्प्लीकेट करेगा कि अगर आप डेल्टा वेक्टर ए नहीं, एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर. ठीक है, ऐसे देन यू कैन राइट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ओके, ये चीज सही है. नाउ
इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपांड दिस। तो हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है, व्हेन यू राइट डेल्टा वेक्टर v, तो आप v2 माइनस v1 करते हो। बेसिकली हमने वेलोसिटी का कैसा किया था, ओके वी डिड लाइक दिस, चलो अच्छी बात है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेल्टा v वेक्टर v x प्लस डेल्टा वेक्टर vy, ऐसे लिख सकते हैं, या वी कैन राइट लाइक दैट। सो इसको आपने कैसे लिखा सर, हाउ यू रोट दिस सर। सो वी नो दैट, हमें पता है कि लास्ट का एक्सप्रेशन जो था, which one, that average velocity vector, it was like this, ऐसे था ना वो, करेक्ट। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग डेल्टा, तो आपके पास क्या मिलेगा, ऑप्शन ये मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो ये बात तो क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। सर कैन वी इलैबोरेट दिस स्टिल, आपका क्वेश्चन दिमाग में ये रहेगा, ये वाले चीज को, एंड सम स्टूडेंट्स मे हैव डन दैट, कुछ बच्चों ने किया होगा ये वाला चीज। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस, कितने लोगों ने किया? डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। चलो इतना तो कर दिया वैसे, आइडिया हैज केम सर, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड। सो नाउ प्रेजेंट सिनेरियो क्या करोगे बताओ मुझे, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस, ओके हाँ इतना कर सकते हो, ए वाई इंटू जे कैप, सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए एवरेज। सो वेक्टर ए एवरेज का जो फंडा है, वेट, वेक्टर ए एवरेज का जो फंडा है, what you are going to write is vector ax plus vector ay, so the magnitude of average acceleration, ठीक है। क्या लोगे आप, क्या लोगे, so a average is equals to under root a square x plus a square y, so is that clear? क्या ये चीज क्लियर हो गया? इसको भी घूंघट पहना दो, कोई दिक्कत नहीं वैसे। So this is up to here my dear kids, यहाँ तक है ये, okay, and the next concept we are going to see is, जो पूरा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, दिस इज लेक्चर नंबर 11 है ना, एंड लेक्चर नंबर 12, so it will be based upon the direction of instantaneous, the direction of instantaneous of a particle moving in a plane, moving in a plane is along the tangent of curvilinear path, ठीक है। जो curvilinear path रहेगा ना बच्चों, see here, so this is your graph, say for example ये आपका कर्व है, ठीक है। if the position of a particle is here, यहां से आप अगर ऐसा कोई tangent दिखाओगे, so this is nothing but the direction of instantaneous of a instantaneous velocity of a particle, ठीक है, moving in a plane along a tangent
ऑफ अ कर्विलिनियर पाथ, ये आपका डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल का। तो पर्टिकुलर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यू आर showing the direction, so that is why this is called as the direction of instantaneous velocity of a particle along the tangent of a curvilinear path। ठीक है, तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इनटू लेक्चर नंबर 12। सो ऑफ टुडेज क्लास, हाउ यू फेल्ट माय डियर किड्स? तो पूरे ग्राफ्स के बारे में ही है स्टडी है। Any difficulty to understand? Excellent, okay, thank you. Felt easy sir, okay fine। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो डाउट्स पूछ सकते हो, नो डिफिकल्टी, ओके थैंक यू। चेतन एचडी, फेल्ट इजी सर। प्रताप राजपूत, excellent sir। संतोष सी हिरेमठ, today's concepts are clear sir। आदर्श के, fine, okay। so my dear kids, किसी को कोई डिफिकल्टी आपको अगर लगे तो इंस्टेंटली आप मुझे स्टॉप करो और पूछो सर ये क्या है, तो मैं वहीं के वहीं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। सो दिस वीडियो, okay thank you Chetan actually, no doubts, felt easy। Mohammad Uzaif, no sir, no doubt, okay fine, thank you। so listen up my dear kids, girls को मैंने सिर्फ displacement of a particle, मतलब displacement, okay today's concept easily understood sir। Umesh P, fine, thank you। so listen up my dear kids, displacement vector is only explained to the girls। तो velocity वेक्टर हो या एवरेज, ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर हो, ये दोनों कंसेप्ट है ना, मैंने गर्ल्स को नहीं एक्सप्लेन किया, सिर्फ बॉयज को एक्सटेंशन वर्जन एक्सप्लेन किया। सो ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, आई एम गोइंग टू अटैच दिस वीडियो टू द गर्ल्स दैट होल वीडियो, फुल लेंथ वीडियो। तो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है। या टुडे आई विल डू दैट, डोंट वरी प्रताप, टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड 4 वीडियोस। 3 तो अभी प्रेजेंटली अपलोड हो जाएंगे वैसे, 3 videos will be get uploaded now only। so the lecture number 8 that will be going to upload by evening 7 PM, ठीक है। बाकी का जो है ना कोई दिक्कत नहीं, ओके फाइन। सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपको जो आपका जो ये रहता है ना प्लेलिस्ट, इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल यू विल गेट एवरीथिंग इनटू द सीक्वेंस, ठीक है। okay my dear kids, thanks for listening patiently। so we'll see tomorrow this lecture number 12 over the concept of instantaneous velocities direction along the tangent of a curvilinear path, fine। thanks and bye bye, jai hind।